बात कहेगा? अरे कौन बात कहेगा? तू अपना घर छोड़ के आ, कैसी बात कर दी वकील साहब? ये सुनिए, माँ बाप तो यही चाहते हैं कि वो घर बसाए। हाँ बिल्कुल। घर किसके साथ बसाने गई थी वो? घर पति के साथ। पति के साथ। हाँ, अभी एलिगेशन क्या लग रहे हैं? अब ये क्या बात? ये एलिगेशन क्या है? एलिगेशन आप सच्चाई वही बात वही ससुर। अरे वही हो सकता है उसी अकेली लड़की को इन्होंने दबाव डाला हुआ। अकेले लड़की को जान से मार दोगे क्या? कितने दिन के अंदर जान से कर दिया? कितने दिन में ऐसे चार बंदे तुम आदमी के साथ स्मोक है ही नहीं। क्या बातें करोगे? ऐसी बात कर दिया तो खुद ही किसी ने लिखवाया। उसने पूछा है लड़की से, कहते ओनली आप उसके जाके पूछो तो सही। वाकई होता है वकील साहब, बिल्कुल है। अरे सास ससुर ऐसे ऐसे ताने मारते हैं, लड़की को जीने तक नहीं दिया। आपके जैसे वकील साहबों ने ही एक बात करके दिया है। आप भी करते हैं और ये घर आप ही ने बिगाड़ दिया। हाँ, हमने बिगाड़ दिया। क्रूरता का क्रूरता पूर्वक दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मेरे पास तथ्य हैं। उन तथ्यों के आधार पर आज मैं बात कर रहा हूं। देखिए, प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए, निजता का ध्यान रखते हुए मैं जिनकी ये बात बताने जा रहा हूं उनके केस, उनका नाम, उस एफआईआर का नाम, उस एरिया का नाम, उस पुलिस स्टेशन का नाम या कोर्ट का नाम या पार्टी की कंप्लेंट और एक्यूज का नाम नहीं बताऊंगा। एक घटना घटी जिसमें एक महिला ने ऐसे आरोप लगाए जो बेसलेस है। इसी बात को समझने के लिए और इस पे एक हेल्दी डिस्कशन करने के लिए अपने लर्नेड लॉयर्स के साथ में आज हम बैठे हैं। पहले मैं एक परिचय करा देता हूं आपको। मेरे साथ लर्नेड लॉयर श्री राजीव थम्पी साहब बैठे हैं। नमस्कार। मेरे साथ लर्नेड लॉयर श्री के सिंह जी बैठे हैं। नमस्कार। मेरे साथ लर्नेड लॉयर श्री चरणजीत साहब बैठे हैं। नमस्कार। देखिए, मेरे साथ ये वो लर्नेड लॉयर हैं, वो विद्वान वकील हैं जो रोज न्यायालय जाते हैं और केस लड़ते हैं कि एक महिला ने आरोप लगाया अपने पति के विरुद्ध में, तो पति के साथ में पति के बड़े भाई इनकी जेठ पर भी आरोप लगा दिया, पति के छोटे भाई मतलब देवर पर भी आरोप लगा दिया, जेठानी तक आरोप लगा दिया, सास तक नहीं छोड़ा। तो क्या सबने मिलकर एक महिला को मारा होगा? वो तथ्य थोड़े से मैं बताना चाहूंगा। एक महिला कहती है कि मैं सो एंड सो डेट को जब दोपहर में खाना बना रही थी तो मेरी सास, मेरी ननद, मेरी जेठानी मुझे गंदी गंदी गाली देने लगे और खाना उठाकर फेंक दिया, और जेठानी ननद ने मेरे बाल पकड़ के जमीन पर गिरा दिया और मुझसे जोर जोर से मेरे थप्पड़ मारे, लात घूसों से मुझे मारा। और मारने के बाद जब मैंने उनसे पूछा और मैं रोने लगी तो मैंने उनसे पूछा मुझे क्यों मार रही है, तो कहने लगे हम जब तक आप दहेज नहीं लाओगे हम आपको ऐसे ही सताते रहेंगे। एक पॉइंट। दूसरा ये कि सेम उसी दिन जब रसोई में मैं थी और तो मेरी जेठानी आती है और वो चिल्लाने लगती है, गाली गलौज करने लगती है और कहती है तूने खाना क्यों नहीं बनाया, और उसके बाद में मेरे बाल पकड़ के मुझे घसीटती हुई रसोई के बाहर लाती है। जेठानी, जेठ, ससुर, पति एवं देवर ने मिलकर, फिर से महत्वपूर्ण बात है आप भी सुनना, जेठ जो पति के बड़े भाई हैं, ससुर जो बुजुर्ग हैं जो पिता समान होते हैं, देवर जो पति का छोटा भाई है, ने मिलकर लात घूसों से पीटा और मुझे बंद कर दिया। अब मैं आगे बाद में पढ़ूंगा, मैं यही रोकता हूं। जेठ, देवर और ससुर, घर के जो तीनों बुजुर्ग, तीनों जो घर के एक व्यक्ति हैं जो पुरुष समाज से हैं, तीनों पे आरोप लगे। क्या ऐसे हो सकता है? क्या आपको लगता है ये संभव है कि पति भी मारे, जेठ भी मारे, देवर भी मारे और ससुर भी मारे? मुझे कहीं से कहीं तक जायज नहीं लग रहा। खैर, मैं और आगे पढ़ता हूं। और यही नहीं, महिला इसके आगे भी नहीं रुकी, उसने, माफ करना वकील साहब बीच में टोक रहा हूं मैं। जी बताइए। ये बात को बात बनी नहीं, आप कभी उससे जाके पूछो तो सही। किससे पूछे? क्या क्या बात है? कहते हैं देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। कोई ना कोई घटना जरूर घटी है, वरना कोई भी लड़की मेरे हिसाब से अपना बसा बसाया घर कभी नहीं उजाड़ेगी। इसका मतलब उसको कहीं ना कहीं किसी ने तंग किया होगा। कौन घर उजाड़ेगा अपना? अरे कोई नहीं उजाड़ता। माँ बाप लड़की को घर बसाने के लिए उसकी शादी करते हैं। क्या बात कर दी वकील साहब आपने? कौन अपना बाप, कौन माँ बाप की बात कहेगा? अरे कौन बाप कहेगा तू अपना घर छोड़ के आ? कैसी बात कर दी वकील साहब? ये सुनिए, माँ बाप तो यही चाहते हैं कि वो घर बसाए। हाँ बिल्कुल। घर किसके साथ बसाने गई थी वो? घर पति के साथ। पति के साथ। हाँ, अभी एलिगेशन क्या लग रहे हैं? अब ये क्या बात? एलिगेशन क्या है? एलिगेशन आप सच्चाई वही बात वही ससुर। अरे वही
को हो सकता है उसी अकेली लड़की को इन्होंने दबाव डाला हुआ। अकेले लड़की अरे को लड़की को जान से मार दोगे क्या? कितने दिन के अंदर जान से कर दिया, कितने दिन में ऐसे चार चार बंदे तुम उस लड़की को वहीं बताओगे। आदमी के साथ स्मोक है ही नहीं, क्या बातें करोगे? ऐसी बात करती है। ये तो खुद ही किसी ने लिखवाया, उससे पूछा है लड़की से, कहते ओनली द आप उसके जाके पूछो तो सही, वाकई वो होता है। वकील साहब बिल्कुल आ रहा है। अरे सास सास ससुर ऐसे ऐसे ताने मारते हैं, लड़की को जीने तक नहीं दिया। आपके जैसे वकील साहबों ने ही एक बात करके दिया है, आप भी मारोगे और ये घर आप ही ने बिगाड़ दिया। हाँ, हमने बिगाड़ दिया। कभी लड़की के दिल से जाके पूछा है आपने? मैंने अभी भी कहा है कि ओनली द वियर और नोज वेयर द शू पिंचेस। उस लड़की से जाके पूछो कैसे दहेज के नाम पे उसको ताने मारे जाते हैं। शब्दों के मान बड़े तीखे होते हैं वकील साहब, कहते हैं wounds heal but not in words। So that means that you have made this complaint. Why should I make? ऐसी बात नहीं है। अगर बिल्कुल कोई तरीके से आपने बात करी, अरे मैंने क्या आपने एक जगह पे ये कह दिया कि शादी करवाएगा, शादी हो गई, शादी दो मियां बीवी के बीच में हुई। हाँ, बिल्कुल होती है। इसमें तुमने सास को भी लपेट दिया, मेरी को लपेट दिया, ऐसा थोड़ी होता है। मेरी चीजें होता है। आप दहेज इसमें मांगने वाली बात नहीं आती। क्यों मांगोगे? दहेज किसने मांगा? ये तो लिखी हुई है। ये लिखी क्या हुई है? और दहेज मांगा है तो हुई होगी। अगर दहेज मांगा है तो वो भी जाएगा अंदर और देने वाला भी जाएगा अंदर। हाँ, तो बिल्कुल दोनों जाएंगे। इसका फैसला ही तो कोर्ट करेगी, तभी तो कोर्ट का दरवाजा खटकना है हमने। हाँ, इस तरीके से क्या? इस तरीके से बिल्कुल हुआ है उसके साथ। बिल्कुल गलत है। अरे कोर्ट में साबित करेंगे, हम साबित करा देंगे। बिल्कुल देखेंगे। हम भी देखते हैं। मैं आपके और आपके हाथ जोड़ रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हमारी डिबेट हेल्दी रहे, अच्छी हो, ताकि लोग सुने सर। वकील साहब आप लड़ रहे, मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सारे लर्नेड सीनियर एडवोकेट हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप ये लग रहे हैं सच्चाई क्या नजर आ रहा है? मैं कहता हूँ आप साबित कीजिए तो कल गलत है। बिल्कुल हम कोर्ट के लिए जा रहे हैं। आपको ये नजर नहीं आ रहा कि बिल्कुल साबित करवाऊंगा। आपको ये नजर नहीं आ रहा कि एक महिला ने ससुर नहीं छोड़ा, उसने देवर नहीं छोड़ा, उसने पति पे भी लगा दिया, कुछ ना कुछ जरूर हुआ होगा, ऐसे हो ही नहीं सकता। आपको लगता है कि एक सामाजिक दायरे में ऐसा हो? एक लड़की अपना घर कभी नहीं जाएगी, तो कोई भी जब एक लड़की अपना घर छोड़ के जाती है, जब हमें पति का बयान दे, ससुराल से इज्जत मान सम्मान मिले, ऐसा लेकिन ये तो देखो आप दहेज के लोभी लालची लोग हो। अरे दहेज कहा गया तो सेक्सुअल असॉल्ट पे आ गई हो तो मुझे मारा होगा ना। लोगों की नीयत करती है आजकल। अरे राम, अरे बड़े बैठे हैं, पति का कोई हक ही नहीं है। कॉन्जुगल राइट नाम की चीज नहीं होती। अरे पति तो बिल्कुल हक है। पति ने कब इनकार किया? वहां पर भी कहा उससे, वहां पर भी कहा अननेचुरल चीजें करने को कहोगे, nobody will get ready for the unnatural things। क्या बात करती है आपने? कॉन्जुगल राइट में तुम्हें प्रकृति के लिए नहीं है। तुम कहते हो बीवी हूं मैं, क्या बातें कर रहे हो? मेरी एक बात हाथ जोड़ के सुन लीजिए। आज हम एक हेल्दी डिस्कशन कर रहे हैं तो गुस्सा होने की जरूरत नहीं है सर। मेरी बात तो सुनिए। हम हेल्दी डिस्कशन करके मैंने आरोप पढ़े, अभी आरोप साबित तो नहीं हुए, तो आप थोड़ा धैर्य तो रखिए, सुन तो लीजिए। आपसे भी मेरी है कि आरोप लगाए महिला ने। मेरा जो डिस्कशन करने का जो उद्देश्य है, सुनिए पहले समझ लिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अरे मेरी भी रिक्वेस्ट है वकील सर, मैं कभी सहनशीलता नहीं खोता। कहते हैं सहनशील सबसे बड़ा, सब रत्नन की खान, तीन लोगों की संपदा, रही शील में आन। मैं अपनी मर्यादा हमेशा सोच समझ के बात करता हूँ, अपनी मर्यादा में रह के बात करता हूँ। आपकी मर्यादा का सम्मान करते हुए, बिल्कुल मैं आपकी मर्यादा का सम्मान, आप शब्दों का प्रयोग बिल्कुल सही कीजिए वकील साहब। सर मैं पढ़ के बता रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल। अब आप पढ़ लेना। मैं एक काम करूंगा, मैं इस पूरी कंप्लेंट को दिखा सकता हूँ आपको कि कहीं भी मैंने नाम नहीं लिया, पॉइंट 1 न पॉइंट 2 मैंने उस शिकायतकर्ता का डिटेल यानी कि उसकी पहचान नहीं बताई। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब आपका, धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपका। लेकिन मुझे कंप्लेंट तो पूरी पे एक डिस्कशन तो करने दीजिए। ये ऐसा डिस्कशन नहीं होगा। तो आप कीजिए, आपको मदद किसने मैं ये कह रहा हूं कि महिला यहां भी नहीं रुकी। महिला ने देखा कि मैंने अपने पति को छोड़ के जेठ और देवर और ससुर तक आरोप लगा दिए। अब आ जाते हैं अगले। फिर महिला कहती है कि मेरा पति भी मेरे साथ अननेचुरल है, कि प्राकृतिक संबंध बनाता है, नहीं अननेचुरल सेक्स करता है, जो कि पहले इंडियन पीनल कोड की 377 की सेक्शन में आता था। वहां तक के आरोप लगा दिए। आप ये बात करते, हो सकता है उसको मजबूर किया जा रहा हो इस बात के लिए। तो सर एक महिला के विरोध में इतना कुछ लोग हैं, सबसे गिरे हुए लोग हैं, मैं बिल्कुल मान सकता हूँ।
उठ चुका। हाँ, क्यों आया? तो कौन सा कानून क्यों आएगा भाई? कौन सी कुदरत आपको कह रही है? क्यों आएगा? ये इन्हीं कहानियों की वजह से तब बस चलता कर- आया। सर एक मिनट आगे बिल्कुल मजबूर किया गया। उसने अपनी आवाज उठाई है तो तुम्हें मिर्ची लग गई। मेन ये बात है, उन्होंने अपनी आवाज उठाई है। अरे क्या बात कर रहे हैं? अपने कमरे की बात बाहर लिया है। अरे अपनी आवाज उठाई है, अरे की बात मार ले। ऐसे ऐसे चलने चलने नहीं होता है, ऐसे चलने लगे। देखिए यही नहीं मैं इसके आगे भी पढ़ता हूँ। क्या महिला आगे भी और भी गंभीर बात कहती है, वो भी सुन लीजिए। उसके बाद में वो कहती है कि मैं फलानी तारीख में, तारीख नहीं बता रहा हूँ, सो एंड सो तारीख को जब मैं कमरे में लेटी हुई थी तो मेरा पति कहीं बाहर गया हुआ था। मेरे देवर सर मेरी एक बात सुन लो, हो सकता है ये एलिगेशन लगाए हो, हाँ। बिल्कुल मैं मान सकता हूँ कि एलिगेशन लगाए हो, हाँ। तो दूसरों के निजता का भी तो देखो, उसका भी तो ध्यान रखो, प्रीवियसी का। और सारी चार्जशीट यही पढ़ोगे क्या? ठीक है मैं चार्जशीट मैं आपकी बात मान गया, मैं चार्जशीट 1% गलत भी होंगे, बिल्कुल होंगे, ये भी मैं बात है एडमिट करता हूँ। मैं आपकी लेकिन सारे के सारे गलत तो नहीं है। कहते हैं ऑन और नॉट अलाइक, क्या ये पांचों उंगलियां बराबर है? बिल्कुल आप बता नहीं। दीजिए। तो एक बात बताएं, मैं मेरी जो गिरी आप कैसे पांचों उंगली एक कर दी? क्या कर दी? मैंने इसीलिए एक नहीं है, इसको बख्श दिया। ये इसकी बस की होती तो जिस तरीके से चार्जशीट पढ़े जा रहा है, थोड़ा आगे जाके पढ़ोगे तो थोड़ा गली के लोगों को भी पकड़ के ले आएंगे। अरे वकील साहब, 2 में से एक बंदा हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। यही तो बात है। लेकिन मैं ये वकील कहता हूँ, साहब, वकील साहब, यही कहीं ना तो बात कहीं है। किसी न किसी के साथ तो ऐसी घटनाएं होती है ना। सर किसी न किसी में किसी वो तो हमारे कभी तो घर की बात बाहर आती है। अरे क्या बात कर दी यार आपने? एक्सेप्शंस आर देयर ऑलवेज। हद कर दी। नाराज मत हुई, नाराज मत हुई, नाराज मत हुई, नाराज मत हुई। मेरा ये कहना है कि मेरा एक निवेदन है। क्या छोड़ो अपना कहना। नहीं क्या बात करते हैं? मेरा कहना, आपका कहना। आप बात देखिए देखिए, इस डिबेट को हम यही रोक रहे हैं, पॉज कर रहे हैं कुछ समय के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हमारे वकील साहब दोनों बहुत लर्नेड लॉयर हैं, वो कहीं ना कहीं नाराज हो रहे हैं। तो अरे नहीं वकील साहब, कैसी बात नहीं, कर दी? अभी हम नाराज नहीं, हम भाई हैं, सब नहीं, हमने धन्यवाद, फिर आगे चालू करेंगे।